हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मध्य प्रदेश में जो अब भर्ती परीक्षाएं होना है उनके नियमों में जो है वो बदलाव किया जा रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नियमों में क्या बदलाव होने वाला है। बिल्कुल आप लोगों के लिए जो ऑफिशियल अपडेट है मेरे भाई, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए एक एक देखो ये चीज़ है। जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश सरकार। तो अपन लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है, ठीक, जनसंपर्क विभाग की, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग देखोगे तो कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षाओं के संचालन के प्रारूप नियमों पर 5 जून तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अब ये क्या सुझाव मांगे गए हैं, क्या चीजें हैं, तो हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं मेरे भाई। अगर हम लोग बात करें तो एक एक से पहले ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब इन्होंने पीडीएफ डाली है नियमों की, लेकिन उसमें हमें जो जानना जरूरी है वो क्या क्या जानना है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो ये आप लोगों की जीएडी यानी वो जनसंपर्क विभाग की साइट से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या चीज़ें दी हैं, तो इन्होंने बोला है कि हम भर्ती नियमों में बदलाव कर रहे हैं और आपसे सुझाव मांगे गए हैं कि आप ये एक बार नियमों को देखो और 5 जून तक हम लोगों को सुझाव दो कि हम जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं, ठीक, वो ठीक है या नहीं है, या उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ये सब आप लोगों से सुझाव मांगे हैं कि आप जाकर के इन वेबसाइटों पर जाकर के यहाँ पर मेरे भाई सुझाव दे सकते हैं। आओ देखो अगली बात क्या कर रही है इस बार सरकार। सरकार कह रही है कि हम क्या करेंगे, 3 ही परीक्षाएं करवाएंगे, यानी साल भर में 3 परीक्षाएं करवाएंगे। एक टेक्निकल की होगी, मतलब जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर से बीएससी होती है, जिनके पास पॉलिटेक्निक होता है, इंजीनियरिंग होता है, ये सब चीज़ों से संबंधित मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है कि एक परीक्षा टेक्निकल की होगी। एक परीक्षा होगी संयुक्त सामान्य आहर्ता परीक्षा, यानी ये ग्रेजुएशन लेवल की एक परीक्षा करवाएंगे। उससे मध्य प्रदेश में जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होती हैं वो उसी परीक्षा से करवाई जाएंगी। अगली अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बोला शिक्षक आहर्ता परीक्षा, यानी टीचर के लिए एक अलग से मेरे भाई उसको देना। इन्होंने बोला है अगला कि हम लोग टीचर की एक अलग से भर्ती परीक्षा करवाएंगे, मतलब टीचर के लिए अलग से हम लोग जो है वो पात्रता परीक्षा करवाया करेंगे। तो 3 परीक्षा इस प्रकार से होंगी, ये इन्होंने बोला है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर सर ये जो 3 परीक्षाएं आप लोगों की बोली गई हैं उसमें क्या क्या बातें हैं, तो चलो मेरे भाई उसमें बातें हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। अब ये इन्होंने बोला, देखो थोड़ा सा ढंग से आप लोग इसको बात को समझने की कोशिश करना एक बार कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो संयुक्त तकनीकी परीक्षा होगी, सामान्य आहर्ता परीक्षा होगी। हाँ, हम लोग ये भी बात करेंगे, इन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर देखो भाई कि ये आप लोगों की एक परीक्षा करवाएंगे और उस परीक्षा में आपका जो स्कोर कार्ड है वो आप लोगों का एक स्कोर कार्ड जारी होगा, वो 31 दिसंबर तक आप लोगों का वैलिड रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि 2026 की जो परीक्षा है वो करवाई इन्होंने, 10 जुलाई को आप लोगों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया। ठीक है, अब वो स्कोर कार्ड आप लोगों का कब तक रहेगा, 10/7/2026 से लेकर 31/12/2028 तक रहेगा। समझ रहे हो, मतलब 2 साल तक वैलिड रहेगा। कितने साल तक, 2 साल तक आप लोगों का स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। हालांकि यहाँ पर हम लोग साल निकालेंगे तो लगभग 2.5 साल आ जाते हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से। अब वो बातें क्या है मेरे भाई, कैसे स्कोर कार्ड बनेगा, कैसे क्या होगा। आयु सीमा में इन्होंने बोला है कि जो जैसी भर्ती रहती है जिसमें उस प्रकार की आयु सीमा है उसके हिसाब से आयु सीमा डिसाइड की जाएगी, और वो 10th की मार्कशीट में जो आप लोगों की एज लिखी होगी उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। न्यूनतम आहर्ता का मतलब इन्होंने बोला है कि मंडल द्वारा परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन, जब आप लोगों के लिए ईएसबी विज्ञापन जारी करेगा, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आपके पास जो योग्यता मांगी है वो योग्यता क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब रनिंग वाले इसमें नहीं चलेंगे, जिनके पास चीज़ें कंप्लीट होंगी मेरे भाई वही आप लोगों के इसमें जो है वो एलिजिबल रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। और बाकी प्रमाण पत्र भी उस समय तक सारे रेडी होने चाहिए अगर आप लोग ओबीसी एससी एसटी इन चीज़ों से आते हैं तो। सिलेबस क्या है मैंने बोला है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है। अब सिलेबस में देखो टेक्निकल का सिलेबस क्या है, तकनीकी परीक्षा कराएंगे एक, जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर की, तो इनसे संबंधित एक तकनीकी परीक्षा कराएंगे। अब देखो उसका आप लोगों का क्या रहेगा सिलेबस, तो इन्होंने बोला है 25 नंबर में, देखो 25 नंबर में जैसे अभी भी आप लोग देखते होंगे टेक्निकल का पेपर कुछ इसी तरीके का होता है कि 25 नंबर में आप लोगों के सब बातें पूछी जाती हैं। सामान्य ज्ञान हो गया मध्य प्रदेश का, समसामयिकी हो गई, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था हो गई, योजनाएं हो गई, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, व्याकरण में हिंदी हो गया, भाषा वगैरह ये ज्ञान हो गया, ये आपका 25 नंबर में पूछा जाएगा। संबंधित जो विषय आप लोगों का वो 75 नंबर का पूछा जाएगा, तो संबंधित विषय आप लोगों का 75 नंबर का मेरे भाई पूछा जाएगा। आ जाओ, अब सर ये बताओ जो जो आप लोगों के 75 नंबर में इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं,
तो 75 नंबर में ये सब्जेक्ट रखें, देखो एग्रीकल्चर, साइंस, कंप्यूटर, ठीक, अकाउंट, मैनेजमेंट, स्टैटिक्स, विधि, ठीक, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये सब इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेनो, इनकी जो वैकेंसी निकलती है ना, ठीक, वो आप लोगों के ये सब्जेक्ट आपके 75 नंबर के रहेंगे, जो टेक्निकल की वैकेंसी आप लोगों की आएंगी जब। अब देखो जो ग्रेजुएशन वालों को जानना जरूरी है वो आप लोगों के लिए ये है कि ग्रेजुएशन वाली जो वैकेंसी रहेगी उसमें समझना, जो संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा रहेगी ग्रेजुएशन के लिए सभी के लिए, जिससे स्कोर कार्ड आप लोगों का बनेगा। अब देखो ये इन्होंने असमंजस में अभी तक डाल रखा है कि सर इसी से आप लोगों का सिलेक्शन होगा क्या या फिर मेंस होगा। तो ये इन्होंने उसमें बोला है कि आपसे सुझाव मांगे हैं और उसके आधार पर ये डिसीजन लेगा विभाग कि किस परीक्षा के लिए इस स्कोर कार्ड को वो प्री के तौर पर यूज करेगा और किसको मेरे भाई इसी स्कोर कार्ड से जो है वो भर्ती परीक्षा कराएगा। ये इन्होंने बोला है कि ये आप लोगों को जल्दी हम लोग बता देंगे कि क्या होना है, लेकिन हाँ इन परीक्षाओं से आपका स्कोर कार्ड बनेगा। लेकिन मैंने बोला वही दो बातें इन्होंने बोला है कि कुछ परीक्षाओं में हम लोग इसी स्कोर कार्ड से भर्ती करा देंगे और कुछ परीक्षाओं के लिए जरूरत होगी तो दूसरा एग्जाम कराएंगे। आओ देखो क्या बोला है। पहली चीज सामान्य ज्ञान आएगा आपका, ये 10वीं स्तर लिखा रहता है लेकिन आपको पता है कि लेवल क्या रहता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी विषय, कहने का मतलब ये जीके और करंट अफेयर, ये प्री में आपका जीके और करंट अफेयर आप लोगों के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो आप लोग अगला देखो एमपी जीके। अब समझना जीके का कितना प्रभाव बढ़ा दिया है इन्होंने, इसमें जीके का कितना, एमपी जीके का लिखा है देखो पूरा, एमपी जीके सामान्य ज्ञान, एमपी का करंट अफेयर, एमपी की संविधान राज्य व्यवस्था, एमपी की योजनाएं, 25 क्वेश्चन। मतलब यहाँ जीके का इतना वेटेज बढ़ा दिया कि ऊपर भी जीके 25 क्वेश्चन, नीचे भी जीके, ऊपर जीके आप लोगों की मेरे भाई पूरी आएगी, यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब आप लोगों का आएगा और करंट अफेयर आएगा। लेकिन यहाँ पर एमपी से संबंधित चीजें आएंगी पूरी, 25-25-50 की तो जीके हो गई। अब देखो मैथ में, मैथ का समझना, मैथ का वेटेज कितना कम कर दिया, मैथ आएगा मैथ के साथ रीजनिंग आएगी, उसके साथ कंप्यूटर आएगा, तो इसके मिलाकर सबके 25 क्वेश्चन होंगे। गद्यांश, व्याकरण, भाषा, ये हिंदी ये आप लोगों की हिंदी हो गई, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे सर, 25 क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब अब देखो आप लोगों का ज्यादा वेटेज किसका हो गया है, जी के 25-25 क्वेश्चन करके 50 ही हो गए, हिंदी के 25 हो गए, मतलब देखो हिंदी का वेटेज आ गया आप ज्यादा, और मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर मिलाकर ये आप लोगों के 25 क्वेश्चन, इस प्रकार से आप लोगों के 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो ये नया बदलाव आप लोगों के लिए, देखो ज्यादातर लोग इसी परीक्षा को देंगे, संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा। तो आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन इन सब्जेक्टों के रहने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टीचर वाली में क्या होगा, तो इन्होंने बोला देखो वर्ग 3 की, वर्ग 2 की और वर्ग 1 की, इनकी ये पात्रता परीक्षाएं लेंगे। लेकिन इन्होंने नीचे क्या लिखा है देखो कि ये तो हो गया प्री तुम्हारा, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षा। इसका मतलब है कि एमपी टेट में ये लोग प्री के साथ मेंस भी ले सकते हैं, प्री के साथ क्या ले सकते हैं, मेंस, यानी प्री में आप लोगों का स्कोर कार्ड बनेगा, उससे आप लोग मेंस में बैठ पाएंगे। अभी क्या ये कन्फर्म है क्या, ऐसा कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इन्होंने आगे लिख रखा है कि देखो ये लगेगा तो ये मेंस लेंगे, नहीं लगेगा तो इसके आधार पर भी आपकी भर्ती परीक्षा कर सकते हैं। क्या बोला गया है, अब आगे देखो मेरे भाई, इसमें इन्होंने अभी ये आप लोगों के अखबार की खबर है पूरी की पूरी, ये सारी की सारी क्या है यहाँ पर ये बताया गया है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर बताऊं कि देखो ये पात्रता परीक्षाएं लेंगे, मतलब एक प्रकार से प्री होंगे, इनके स्कोर कार्ड बनेंगे, हर साल लेंगे 3 परीक्षा। फाइनल रिजल्ट निकाल रहा हूँ, पूरा कंक्लूजन क्या निकला, 3 परीक्षाएं हर साल लेंगे, ठीक है, इनके स्कोर कार्ड बनेंगे। ये एक क्राइटेरिया रखेंगे कि इतने नंबर आप लोगों को लाना है तभी आप लोगों का स्कोर कार्ड होगा, आप ज़्यादा नंबर कितने भी लाओ और बेहतरीन है, आपका स्कोर कार्ड बनेगा। इन्होंने बोला कुछ भर्ती परीक्षा हम स्कोर कार्ड के माध्यम से जो है लोगों को उन वैकेंसी के लिए एलिजिबल कर देंगे, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर विभाग चाहेगा तो उसके लिए मेरे भाई मेंस भी ले सकता, मतलब इस स्कोर कार्ड को प्री के तौर पे यूज करके मेंस के लिए अलग से परीक्षाएं करा सकता। तो देखो दोनों बातें हो गई कि कुछ में इसी स्कोर कार्ड से इन्होंने बोला है कि हम लोग पदों को भरेंगे, किसी जगह बोला जरूरत होगी तो वहाँ मेंस भी लेंगे, मतलब दूसरी परीक्षा भी लेंगे। स्कोर कार्ड आप लोगों का वैलिड रहेगा 2 साल तक। लेकिन टीचर का जो स्कोर कार्ड है ना, वो इन्होंने बोला है टीचर का स्कोर कार्ड, जो टीचर की भर्तियों का स्कोर कार्ड है वो उम्र भर वैलिड रहेगा, मतलब एक बार पास कर लो तो हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात और बोली है, हर साल परीक्षा लेंगे तो आप हर साल दे करके अपने स्कोर कार्ड को और सुधार सकते हैं।
जैसे आपका पुराना स्कोर कार्ड है मेरे भाई, उसमें और सुधार करना है तो आप लोग और सुधार कर सकते हैं, तो उसमें आप लोग मेरे भाई और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के लिए बातें हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रामनिवास सर क्लासेस अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरे नियम की PDF डलवा दूंगा, जहाँ आप लोग और आसानी से पढ़ सकते हैं अगर किसी को पढ़ना हो तो। उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों के सामने बातें क्लियर हो गई होंगी। ये भर्ती परीक्षाओं में आपके परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना, फिर हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों से मेरे भाई आप लोगों में से किसी के कोई कमेंट है तो आप कमेंट में करना, ठीक। आपके ज़्यादा क्वेश्चन किस चीज़ से संबंधित है तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करके जाना है वीडियो कैसा लगा। दूसरा, आप लोगों के कुछ और अगर जरूरी चीज़ें हैं तो कमेंट में करके जाना, उससे संबंधित अगर वीडियो लगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।